बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं और रिएक्शन करने वाले हैं, ये वीडियो है मुफ्ती तारिक मसूद साहब की। और इस वीडियो में मुफ्ती तारिक मसूद साहब बता रहे हैं कि मुल्क शाम फतेह हुआ है और इसमें जो लश्कर है क्या वही वाक़या में ही लश्कर इमाम मेहदी का लश्कर है। और ये भी बता रहे हैं कि इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़हूर कब होगा और किस वक्त होगा शाम में। तो आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। और बिना कोई देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इमाम मेहदी का ज़ुहूर कब होगा, इमाम मेहदी कौन हैं और कब दुनिया में आएंगे, तफसील से बता दें। देखें, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सही हदीस से मिलता है वो इतनी बात मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के नसब में हज़रत महदी होंगे। उनका नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम जैसा होगा, कुरैश में से होंगे। और जिस दौर में आएंगे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी उन्हीं के बाद फ़ौरन नाजिल होंगे, उस दज्जाल भी उसी वक्त ज़ाहिर होगा। ये तीनों चीज़ें एक ही वक्त पे होंगी, दज्जाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत महदी। बेशक। और हज़रत महदी दिमिश्क में मस्जिद में नमाज के लिए खड़े होंगे कि अचानक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों के कंधों पे हाथ रख के दिमिश्क के मीनार पे उतरेंगे, फिर वहाँ से सीढ़ियों से नीचे आएंगे क्योंकि दारुल अस्बाब में दाखिल हो चुके हैं। हज़रत महदी उनसे कहेंगे कि आप नमाज़ पढ़ाएं, वो इनकार करेंगे। हज़रत महदी की इक़्तिदा में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ेंगे और फिर दोनों की इक़्तिदा में जिहाद होगा। तो मुजाहिदीन के इमाम होंगे हज़रत महदी। इतनी बात हमें मालूम होती है। चंद बातें और हैं रिवायात में जो मिलती हैं। ये हमें डेट नहीं बताई गई है, सन नहीं बताया गया, साल नहीं बताया गया। इस बारे में सदियों से लोग पेशगोइयाँ कर रहे हैं कि फ़लाँ सन में आएंगे, फ़लाँ सन में आएंगे। बड़े बड़े लोगों ने पेशगोइयाँ की है जो 100% गलत साबित हुई हैं। तो अब भी लोग पेशगोइयाँ कर रहे हैं कि 2025 में आएंगे, कोई कह रहा है 2030 में आएंगे। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी कुछ भी कह सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मुबहम रखा है, सहाबा ने मुबहम रखा। ना सहाबा ने नबी से तारीख़ पूछी, ना महीना पूछा और ना नबी ने बताया। और ऐसी चीज़ों में इस्लाम उसको मुजमल ही रखता है, क्योंकि वो महीना आता और उस महीने में कोई भी उठ के मेहदी का दावा कर देता तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है ना। इसलिए हमें इस पर मुबहम ईमान ज़रूरी है, मुजमल ईमान ज़रूरी है। मुबहम तो नहीं कहेंगे, मुजमल। मुजमल का मतलब तफसील हमें मालूम नहीं है, बस हमें पता है कि एक वक्त आने वाला है क़ुर्ब क़यामत में कि हदीस में आता है खुरासान से एक लश्कर उठेगा और अल्लाह उसको फ़तह अता फ़रमाएंगे। हदीस में आता है कि मुजाहिदीन लड़ेंगे और इतनी बड़ी जंग होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1/3 मुजाहिदीन उसमें जो लड़ने वाले होंगे वो शहीद हो जाएंगे, जो उस वक्त के सबसे अफजल तरीन शुहदा होंगे। बात है। और 1/3 मुजाहिदीन वो होंगे जो लड़ाई की शिद्दत और सख्ती की वजह से मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। ये वो लोग होंगे जिनकी अल्लाह कभी भी तौबा कबूल नहीं करेगा। और 1/3 होंगे जिनको अल्लाह दुनिया पे गलबा अता करेगा, कुफ्र पे गलबा अता करेगा। तो ये उस वक्त फिर हज़रत महदी की क़यादत में जिहाद होगा और पूरी दुनिया में अमन क़ायम हो जाएगा। हज़रत ईसा इब्न मरियम भी उसी वक्त नाजिल होंगे, दज्जाल को क़त्ल करेंगे। और एक और दफ़ा, यानी एक दफ़ा तो इस्लाम दुनिया में गालिब आ चुका है, तो एक और दफ़ा इस्लाम हज़रत महदी हज़रत ईसा इब्न मरियम के ज़रिए पूरी दुनिया में गालिब आ जाएगा और हर तरफ खैर ही खैर होगी। जिज़िये का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा और अल्लाह ताला अपनी बरकतों को खोल देगा, आसमान की बरकतें, खूब बारिशें बरसेंगी। बेशक, कोई शक नहीं में है आता है, तिरमिज़ी की रिवायत है, इतने बड़े बड़े अनार पैदा होंगे कि उसके छिलके को लोग साइबान के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। एक एक अंगूर का दाना कई लोग निचोड़ के पिएंगे, यानी बरकतें अल्लाह की तरफ से ऐसी खुल जाएंगी। तो पूरी दुनिया में अमन होगा। तो ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बासत थी ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो क्या थी? कुरान में आता है लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में इसलिए भेजा गया ताकि आप दीन को पूरी दुनिया में गालिब कर दें। तो एक दफ़ा तो ये बनु उमैया के दौर में और बनु अब्बास और फिर खिलाफत उस्मानिया, ये जो मुसलमानों की खिलाफतें चली हैं, तो बनु उमैया और बनु अब्बास के दौर में तो इस्लाम फैल गया था। पूरी दुनिया, जितनी भी मुहज़्ज़ब दुनिया थी उसमें इस्लाम ही इस्लाम था, यानी इस्लामी हुकूमत थी। सब मुसलमान नहीं थे लेकिन हुकूमत इस्लामी थी, सब मुसलमानों के ज़ेरे साया थे। कोई शक नहीं है इसमें। तो अल्लाह ताला अब पूरी दुनिया में कैफियत के लिहाज से, कमियत के लिहाज से, क्वांटिटी क्वालिटी दोनों लिहाज से इस्लाम को दुनिया में गालिब करेगा। उसके लिए अल्लाह ने हज़रत महदी और हज़रत ईसा इब्न मरियम का इंतखाब किया है। इतना हमारा ईमान है। अब क्या होता है कि हर थोड़े दिन में कोई मेहदी उठ के दावा शुरू कर देता है
اور تو امام مہدی سب سے پہلی بات یہ مجاہد ہوں گے، بڑی اہم ترین بات یہ ہے، اور انہی کے فوراً انہی کے دور میں حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی نازل ہوں گے، تو اور دجال بھی ظاہر ہوگا. تو اس لیے یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہیں، اس لیے ان کو پہچاننے میں اہل اسلام کو دشواری نہیں ہوگی. حضرت مہدی کو تو لوگ خود تلاش کریں گے، ان کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے، وہ دعویٰ نہیں کریں گے لوگ، اہل اللہ بزرگان دین علماء ان کو خود تلاش کریں گے. آج لوگ خود دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں حضرت مہدی ہیں، میں حضرت مہدی ہوں، تو وہ دعویٰ جو کرے گا اس کا مطلب وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے ہمیں اس ٹاپک کو ختم کر دینا چاہیے، اس سینس میں ختم کر دینا چاہیے کہ جو دعوے کر رہے ہیں نا کہ کل آ رہے ہیں، پرسوں آ رہے ہیں، فلاں سن میں آ رہے ہیں، اس سینس میں اس ٹاپک کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے. ہاں جتنا احادیث میں ہے اس کو بیان کرنا چاہیے. اور جو لوگ بھی خلاف سنت ہوتے ہیں وہ تو حضرت مہدی ہو ہی نہیں سکتے. آج تو مہدی ہونے کا دعویٰ ایسے ایسے پاگل فضول قسم کے لوگ کر رہے ہیں، جو انسان ہونے کا دعویٰ کرنے سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم انسان کے بچے بھی ہیں کہ نہیں. اچھا یہ بھی انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا امام مہدی نبی ہوں گے، امام مہدی نبی ہوں گے یا صحابی، اس بارے میں وضاحت فرما دیں. نہ وہ نبی ہوں گے نہ صحابی ہوں گے، کیونکہ صحابی تو وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اسی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو. حضرت مہدی اور نبی کا زمانہ تو صدیوں کا فاصلہ ہے اس کے درمیان، تو نہ تو نبی ہوں گے نہ صحابی ہوں گے. نیک ہوں گے، بزرگ ہوں گے، بس مہدی کا معنی ہدایت یافتہ، سیدھے راستے پر ہوں گے. جی تو ناظرین اکرام، آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لی ہے، اور ویڈیو کیسی لگی آپ لوگوں نے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے. اور مجھے تو یہی محسوس ہوتا ہے جو شام ابھی فتح ہوا ہے، جن مجاہدینوں نے فتح کیا ہے شام کو، مجھے تو یہی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر لگتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ جس طرح پیشن گوئیاں کی گئی ہیں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے متعلق اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، اس سے تو صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ 2025 بھی آ گیا ہے، آپ دیکھ لیں، اور لشکر بھی شام کا یہی لگتا ہے. تو اللہ کرے کہ یہی لشکر ہو. سارے علماء بھی مطلب کہ بتا رہے ہیں کہ یہی لشکر ہے. باقی آپ اپنی قیمتی رائے اس کمنٹ باکس میں اس ویڈیو کے متعلق دے سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ساتھ کمنٹ بھی کر دیجیے گا. اللہ حافظ. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں.